हाय एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर, एपिसोड 34। आरजू गुस्से में कमरे के बाहर आती है, सबको यह बताने कि वह सौम्या से प्यार करती है। वहीं सौम्या भी आरजू को रोकने उसके पीछे आ रही थी। तभी सुमन जी आरजू और सौम्या को मिठाई की थाली आगे करते हुए बोलती हैं, लीजिए मिठाई खाइए। लड़के वालों ने हाँ बोल दिया है। उन्हें हमारी सौम्या पसंद आ गई है और वह जल्द से जल्द सगाई भी करना चाहते हैं। आरजू सुमन जी की बात सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। तब तक सौम्या भी आरजू के पास आकर खड़ी हो जाती है। आरजू फिर गुस्से में सौम्या की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। सुमन जी आरजू को इस तरह से गुस्से में जाता हुआ देखकर सौम्या से बोलती हैं, अरे ये इस तरह से क्यों चली गई? और इन्होंने मिठाई भी नहीं खाई। वैसे क्या बात करने आई थी ये? सौम्या कहती है, माँ मैं आपको बाद में बताऊंगी। यह बोलकर वो भी आरजू के पीछे घर के बाहर चली जाती है। आरजू अपने कार का दरवाज़ा खोलकर कार में बैठने लगती है। तभी सौम्या उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मेरी बात तो सुनिए एक बार, प्लीज ऐसे गुस्सा होकर मत जाइए। आरजू गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, जाओ और जाकर कर लो उस लड़के से शादी, क्योंकि मुझे अब तुमसे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है ना यह सब करके, तो जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। सौम्या उसकी बात सुनकर उसके गले लगकर बोलती है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने परिवार को बताने के लिए। आरजू उसे खुद से दूर झटक कर गुस्से में बोलती है, दूर रहो मुझसे और मुझे छूने की कोशिश मत करो। तुम्हारा अब कोई हक नहीं है मुझ पर। तुम्हें वक्त चाहिए ना, तो पूरी ज़िंदगी का वक्त देती हूँ मैं तुम्हें। जाओ और आराम से बताओ अपने परिवार को, और अगर नहीं भी बताओगी ना तो भी कोई बात नहीं, पर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइए। आई हेट यू। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। सौम्या को आरजू की ये बेरुखी बहुत ही दुख पहुँचाती है। थोड़ी देर के बाद वो भी घर के अंदर आकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेटकर रोने लगती है। अगला दिन सौम्या ने आरजू को कई बार कॉल किया था, पर आरजू ना तो उसका एक बार भी कॉल उठाई थी और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई की थी। यहाँ सौम्या अपनी माँ को सच्चाई बताने की कोशिश भी कर रही थी, पर उसकी माँ रोहन के रिश्ते से बहुत खुश थी, इसलिए सौम्या की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ को सच बता सके। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ आरजू ऑफिस पहुँच चुकी थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी।
सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। नैना कुछ देर के बाद उसके कैबिन के अंदर आकर बोलती है, हेलो मैम, कैसा रहा आपका मुंबई ट्रिप? आरजू नैना का सवाल सुनकर गुस्से में बोलती है, मैं मुंबई ऑफिस का काम करने के लिए गई थी, वहाँ छुट्टी मनाने नहीं गई थी जो तुम मुझसे ऐसे फालतू सवाल कर रही हो। नैना उसका गुस्सा देखकर आगे बोलती है, क्या बात है मैम, सुबह सुबह इतना गुस्सा, कुछ हुआ है क्या? आरजू कहती है, कुछ नहीं हुआ है, जाओ और जाकर अपना काम करो। और हाँ, सारी लड़कियों को बोल देना आज कोई भी लंच नहीं करेगा और सभी चुपचाप से अपना काम करेंगे। अगर मैंने किसी को पानी पीने के लिए भी उठते हुए देख लिया ना, तो उसे उसी समय जॉब से निकाल दूंगी। नैना उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती और फिर कैबिन के बाहर चली जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।